वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि आने वाले 3 दिन आपके पर्सन और आपके बीच में इस रिलेशन को लेकर क्या चलेगा, कैसी एनर्जी रहेगी, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपको लेकर, और वो क्या प्लान कर रहे हैं आने वाले 3 दिन में इस रिलेशन के लिए। क्या वो प्लान करेंगे भी या सिर्फ आपके बारे में सोचते ही रह जाएंगे। तो गाइज, ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखना है, बाकी को जाने दें। क्योंकि हम जनरल रीडिंग्स जो यूट्यूब पर देखते हैं उसमें बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं देखने वाले, और बहुत सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके रिलेशन हैं, और सबकी लाइफ अलग है। तो ये चीज़ हमेशा ओपन माइंड के साथ आपको सोचनी है। लेकिन अगर आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप रीडिंग्स बुक कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिख रहे हैं, कांटेक्ट करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, चाहे वो टैरो की कंसल्टेशन है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन है। तो चलिए वापस आते हैं आज के वीडियो पर। जानने की कोशिश करते हैं कि अगले 3 दिन में आपके पर्सन का क्या हाल है, आपके लिए क्या सोचेंगे वो आपको लेकर। तो यहाँ मैंने पहले कार्ड्स ऑलरेडी निकाल कर रख ली हैं, लेकिन जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी दिख रही थी। यानी कि ये पर्सन हो सकता है अगले 3 दिनों में अच्छे से सोए भी ना, इनकी नींद डिस्टर्ब रहेगी। और अगर ये एक ऐसे पर्सन है जो रात के टाइम जॉब करते हैं या इनका कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे इन्हें रात को जागना पड़ता है, तो इनका फोकस नहीं बन पाएगा अपने काम के ऊपर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आने वाले 3 दिनों में, स्पेशली नाइट टाइम में, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ये पर्सन आपको पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहे हैं रीच आउट करने के लिए। लगातार ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो क्योंकि आपके भी कार्ड्स आए हैं। मेरे व्यूअर्स में से भी कम से कम 60% लोग अपने पार्टनर को स्टॉक करते हैं, छुप छुप के चेक करते हैं कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन गए, उनकी लाइफ में नया क्या हो गया है, कौन सी नई अपडेट चल रही है, क्या ये किसी और के साथ एंगेज्ड हैं, क्या ये किसी और न्यू अफेयर में आ चुके हैं, या फिर मेरा पर्सन भी मेरे लिए वेट कर रहा है या कर रही है। तो ये सवाल ना आपके जहन में भी आते हैं, और मुझे ऐसा बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आने वाले 3 दिनों में आप भी इस पर्सन को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखोगे, कंट्रोल करने की आप कोशिश करोगे, पर वो होगा नहीं। तो 60% मेरे दर्शक और उनके पार्टनर एक दूसरे को अगले 3 दिनों में याद करेंगे। दोनों की एनर्जी आ रही है, जबकि रीडिंग हम आपके पार्टनर की कर रहे हैं। बाकी के 40% लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके जो पर्सन हैं ये शायद आपके लिए कोई एक्शन लेने के बारे में सोच नहीं रहे, लेकिन ये पर्सन अपनी पुरानी गलतियों के बारे में ज़रूर सोचेंगे। मुझे फ्यूचर एक्शन आपके 40% व्यूअर्स का नहीं दिख रहा। यानी कि 40% लोगों का जो पार्टनर है अगले 3 दिन में कोई भी एक्शन नहीं लेगा, यानी कि कॉल करना खुद से, या आपको मिलने आ जाना, या आपके लिए किसी थर्ड पर्सन से, कोई आप दोनों के बीच में कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानकार है, तो उससे आपके बारे में पूछना मुझे नहीं लग रहा। लेकिन केवल 40% लोगों का पार्टनर ही इस एनर्जी में है। बाकी 60% लोगों का पार्टनर तो अपनी रात की नींद भी गंवाने वाला है, और दिन में इस पर्सन का जो ध्यान है वो ना चाहते हुए भी आपकी तरफ जाएगा ही जाएगा। या तो आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो जो मेरे व्यूअर्स हैं, या तो ऑलरेडी आपने इस पर्सन को
कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। कुछ लोगों में मुझे ब्रेकअप दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, जिनके लिए वीडियो को सुन रहे हो, उनसे आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और वजह आपका पार्टनर ही रहा है। शायद वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, काफ़ी समय से आपको लटका रहे थे, ना हाँ कह रहे थे ना कह रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ना खुद भी कंफ्यूज हैं। अगले 3 दिनों में ये पर्सन फिगर आउट करेंगे कि कहाँ पे इनसे गलतियाँ हो गई। ये पर्सन औरों को हो सकता है बहुत अच्छी गाइडेंस देते हो, करियर में भी अच्छा करते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो, अपना जो इनका एरिया है जहाँ पे ये रहते हैं या ये जहाँ काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा इनको अप्रिसिएशन मिलता हो। लेकिन जब बात रिलेशन को हैंडल करने की आती है या कोई डिसीजन लेने की आती है, लव लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर कि शादी कब करनी है या फिर अगर शादी नहीं भी करनी तो अपने लव लाइफ के अंदर अपने पार्टनर को किस तरह से बैलेंस करना है, सपोर्ट करना है, किस तरह से अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है, तो वहाँ पे ये थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट 3 डेज़ ना आपका पर्सन यही सोचेगा या सोचेगी, अगर ये औरत है, मर्द है या फिर ये सेम जेंडर सेक्स में है। मुझे आप काफ़ी इनके कंपैरेटिवली वाइज दिखते हो। आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेन देख लिया है। कुछ लोगों में ऐसा भी दिख रहा है कि बचपन से ही आपको कुछ ऐसे दोस्त मिले हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार मिले हैं जो आपसे जेलस करते होंगे या फिर आपकी पीठ के पीछे आपका मजाक बनाते होंगे। लेकिन बहुत स्पेसिफिक व्यूअर्स की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, सभी की ज़िंदगी में ऐसा नहीं रहा होगा। तो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में भी ना बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमा मुझे नज़र आ रहा है और पास्ट के कुछ वूंड्स हैं, कुछ ऐसे गहरे ज़ख्म जो आज भी हरे हैं, पूरी तरह से हील नहीं हो पाए। और जब ये रिलेशन आपकी लाइफ में आया होगा तो आपको लगता होगा कि इनको पाके मेरी लाइफ सॉर्टेड है, मैं कंप्लीट हो गया हूँ या हो गई हूँ। जिस प्यार की तमन्ना मुझे बचपन से थी, या मेरे मल्टीपल रिलेशन अगर फेल हुए हैं, किसी की ब्रोकन मैरिज भी हो सकती है, फेल्ड मैरिज हो सकती है, या किसी का हस्बैंड या वाइफ इस दुनिया में नहीं हो सकते, फिर भी उन्होंने एक सेकंड चांस लिया होगा कि चलो ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है, एक बार प्यार में और चांस लिया जाए। तो मुझे क्लियर नहीं नज़र आ रहा है गाइज, आप इस पर्सन पे बहुत ट्रस्ट करते आए हो डे 1 से, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को दिल से प्यार किया, बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में आपने टाइम दिया, एनर्जी डाली, सपोर्ट किया, कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस इस रिश्ते में आप करते आए हो। लेकिन आपको एट द एंड ये लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे पर्सन ने मेरे लिए फ्यूचर में क्या सोचा है। तो अगले 3 दिन आपकी एनर्जी इन सारी बातों को लेकर और इस तरह के विचारों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगी। मतलब आपके दिमाग में ये बातें एक रील की तरह चलने वाली हैं। और आपके पार्टनर की तरफ अगर मैं देखूं तो इनके जो कार्ड्स बता रहे हैं, मुझे लगता है ये पर्सन कोई ब्लंट कम्युनिकेशन आपके साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कट थ्रॉट सीधी बात करेंगे, कुछ भी घुमाएंगे नहीं। अगर पास्ट में ये बहुत गोल गोल बातों को घुमाते थे, मौके पे छक्का मारते थे और अपने ऊपर ब्लेम नहीं आने देते थे। अगर इन्होंने गलतियां की हैं इस रिलेशन में, आपको इग्नोर किया है, आपकी वैल्यू सही समय पे नहीं
पहचानी या फिर किसी और को आपके ऊपर चूज़ कर लिया, चाहे वो परिवार के कारण किया हो या अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स के कारण, तो 3 दिन जो आने वाले हैं ये पर्सन सबसे ज़्यादा पछताने वाले हैं। पछता तो ये ऑलरेडी रहे हैं, क्योंकि इनके एनर्जी में ऑलरेडी गिल्ट का कार्ड आ चुका है। गिल्ट का कार्ड इंसान की एनर्जी में आने का यही मतलब है, जिसको मन से इस बात का एहसास हो जाए कि उसी की गलती थी और उसी के कारण एक बेहद खूबसूरत, बहुत ही लविंग, केयरिंग और एक जो डीप बॉन्ड है मेरे पार्टनर के साथ, मैंने खुद से ख़राब किया है। तो अपने ऊपर गलतियों की जिम्मेदारी लेंगे आने वाले 3 दिनों में। चाहे ये इंसान आपको सॉरी भी ना बोले, लेकिन इनको अंदर डीप डाउन एहसास करा रहे हैं यूनिवर्स। इनको ऐसी सिचुएशंस में डाला गया है पास्ट में भी, ताकि ये आपको और दूसरे लोगों में जजमेंट कर सके, कंपैरिजन कर सके। बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि हमारे साथ भगवान ने नाइंसाफ़ी की है। हम जिसे भी प्यार करते हैं, सच्चे दिल से प्रेम या इश्क करते हैं, वही पर्सन हमें धोखा दे जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आपको ये कनेक्शन मिलते क्यों हैं, आपकी लाइफ में ऐसे लोग वापस क्यों आते हैं। एक के बाद एक लव रिलेशन में आपको नाकामी क्यों देखनी पड़ती है? क्योंकि आप अंदर से हील्ड नहीं हो, आप अंदर से डीपली वुंडेड हो। आपके ज़ख्म इतने हरे हैं, इतने गहरे हैं, जिनको सबसे पहले कौन मलहम लगाएगा, वो हो आप। क्योंकि अगर आप अपने दर्द को ढक रहे हो, एक रिलेशन से निकलकर आप दूसरे रिलेशन में जा रहे हो, सुकून ढूंढते हुए कि अगर एक ब्रेकअप हो गया, चलो दूसरे रिलेशन को स्टार्ट करते हैं, एक और चांस देते हैं, तो वो जो जल्दबाजी होती है इंसान की, एक रिलेशन से निकलते ही दूसरे रिलेशन में लोगों को देखकर चले जाना कि सारे कमिटेड हैं, सबकी शादियां हो रही हैं, सब अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया की लाइफ को रियलिटी समझते हैं। जो वो देखते हैं सोशल मीडिया पर, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, कपल गोल्स लगा रखा होता है लोगों ने, ट्रैवलिंग पिक्चर्स लगा रखी होती हैं, एनिवर्सरी की पिक्चर्स लगाई होती हैं, पोस्ट डाले होते हैं, स्टोरीज़ डाली होती हैं, स्टेटस लगाए होते हैं रोमांटिक। तो जो लोग सिंगल होते हैं या जो लोग ऑलरेडी ब्रोकन हार्ट हैं, वो लोग उन चीज़ों को देखकर पहले तो बहुत ज़्यादा एनवी फील करते हैं, मन में एक कंपैरिजन भी आ जाता है, कंपटीशन भी आ जाता है। अगर उसकी लाइफ में ये है तो मैं उससे बेटर पर्सन लाइफ में लेकर आऊँगा या आऊँगी, और अगर मेरा एक्स ऐसा निकला है तो मैं उसको दिखाऊँगा कि मैंने तुझसे भी बेटर इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दी है और वो मेरा कमिटेड पार्टनर है। तो इस चक्कर में क्या होता है गाइस, आप अंदर से हील हुए नहीं होते, और ऐसे रिलेशन अपने ऑरा के कारण, क्योंकि जो आपकी उस टाइम वाइब्रेशन है, जो आपके थॉट यूनिवर्स में जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके थॉट्स को कैच करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को बोलते हैं। कोई भी थॉट आपके माइंड में है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वो प्रोग्रेसिव है, लेकिन अगर वो रिलीज़ कर रहे हो, आप यूनिवर्स को वो थॉट दे रहे हो, यूनिवर्स को वो वाइब्रेशंस कैच करने दे रहे हो, तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ मैनिफेस्ट कर देते हैं। आप सारा दिन अगर आप सोचोगे, जैसे अगले 3 दिन मुझे दिख रहा है मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहेंगे अपने पार्टनर को मिलने के लिए, उनसे फ़ोन पर बात करने के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन उनको चेक करने वाले हो। और आपकी ये जो एनर्जी है वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि जब आप ज़्यादा उस पर्सन को सोचते रहोगे तो दिमाग में आपके नकारात्मक विचार भी आएंगे, क्योंकि सामने वाला अपनी लाइफ जी रहा है लेकिन आपकी सारी एनर्जी उस पर फोकस्ड है। अभी वो क्या कर रहे हैं,
अभी ऑनलाइन आए थे, अभी 4 घंटे हो गए ऑनलाइन नहीं आए। क्या वो किसी को मिलने तो नहीं चले गए? क्या वो किसी से फ़ोन पे तो नहीं बात कर रहे? और अगर वो लेट नाइट ऑनलाइन दिख रहे हैं आपको किसी ऐप के ऊपर, तो आपके दिमाग में यही थॉट आएगा, डेफिनेटली किसी से उनका लव रिलेशन होगा या कोई थर्ड पार्टी हमारे बीच में आ गई है। तो ये सारी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये मैं नहीं, आपके कार्ड्स कह रहे हैं। आपको को डिपेंडेंसी के अगर इश्यूज़ रहते हैं, पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना, तो उसको आपने रिलीज़ करना है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ये पर्सन अगले 3 दिन खुद ब खुद आपको चेज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। ये पर्सन ऐसा फील करेंगे, शायद ये अगले 3 दिन में हो सकता है कोई रोमांटिक मूवी या रोमांटिक स्टेटस या फिर कोई सैड या ब्रोकन शायरी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दे, फेसबुक पे लगा दें, इंस्टाग्राम पे लगा दें या किसी भी तरह की सोशल ऐप पर लगा दे जहाँ पर उनको पता लगे कि आप उनको देखते हो। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं, आपकी अटेंशन, आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रुक। तो कुछ लोगों को अगले 3 दिनों में ये पर्सन खुद से कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान की हेल्प ले सकते हैं जहाँ पे आप इकट्ठे काम करते हो, आपका कोई वर्क प्लेस है, एक ही जगह काम करते हो, तो किसी के थ्रू आपको मैसेज भी भिजवा सकते हैं कि उनसे मेरी पैचअप करवा दो या मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है उसे सॉर्ट आउट करवा दो। इनकी इंटेंशन आपको लेकर मुझे अच्छी दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन कोशिश करना चाह रहे हैं एटलीस्ट 60% लोगों का पार्टनर आने वाले 3 दिनों में अपने पार्टनर से पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत देखना चाहते हैं और उसमें वो आपका सपोर्ट या आपका कोऑपरेशन चाहते हैं। इस इंसान का दिल भी मुझे लगता है कहीं लगने वाला नहीं, अगर इनका अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल है या फिर ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत मस्त मौला है, फ्रीडम लवर है, फ्री स्पिरिटेड है, एनर्जेटिक रहते हैं, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। मतलब ये दुनिया के सारे साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना है, जो भी मेथड इन्होंने अपनाना है या कोई टेक्निक अपनानी है कि चलो इस तरीके से मैं अपना ध्यान भटका लूँ, पर वो होगा नहीं, क्योंकि इनकी फेमिनिन एनर्जी में ना चेंज आ रहा है। और फेमिनिन एनर्जी होती ही ऐसी है जिसमें इमोशंस फ्लो करते हैं, इंसान को दूसरे के लिए कंपैशन, केयर, एटीट्यूड, लव, सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना, सामने वाले की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझना, और एक जो ममतामयी एटीट्यूड होता है, मदरली एटीट्यूड, अपने पार्टनर को लेकर प्रोटेक्टिव रहना, सिक्योर रहना, और अपने पर्सन के लिए ये भी सोचना कि अगर ये मेरी लाइफ से चला गया हमेशा के लिए तो शायद इस पर्सन का रिप्लेसमेंट मैं सारी उम्र नहीं ढूंढ पाऊँगा या पाऊँगी। तो आपने जो इनकी ज़िंदगी में एक लेवल सेट कर दिया है ट्रू लव का, वो अगले 3 दिन इनको याद आएगा। मुझे लगता है ये पर्सन प्यार को हमेशा हल्के में ही लेते आए हैं। आपने इनको कई बार समझाया होगा कि आप जिस तरह से इस रिलेशन को चला रहे हो ऐसे प्यार या रिश्ते निभते नहीं हैं, पर ये मानते नहीं होंगे, सुनते नहीं होंगे, क्योंकि ये पर्सन ना मुझे अपनी मनमानी करने वाला इंसान दिख रहा है। तो ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से फेमिनिन एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट लेकर आ रहे हैं, जो एक ट्रांजिशन आप लोगों के रिलेशन में मैं देख पा रही हूँ, डेफिनेटली अगले 3 दिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने के साथ साथ आपको अपनी यादों में फील करेंगे। इनको लगेगा नहीं कि आप इनसे दूर हो, चाहे आप किसी दूसरे शहर में हो या किसी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में हो, किसी अदर कंट्री से हो, फॉरेन लैंड में हो, या ये आपसे किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, तब भी एक दूसरे के साथ आप लोगों का
इंट्यूटिव कनेक्शन बना रहेगा, जिसे कहते हैं हम 5th डायमेंशन में एक कनेक्शन बने रहना। मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशन भी दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, और आप दोनों को अगले 3 दिन में सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत फील होंगी। एंजल नंबर्स दिखेंगे अलग अलग तरह से, उनको भी दिख सकते हैं, पर वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उस पर्सन को मुझे लगता है इतनी हाई अवेकनिंग नहीं है कि ये जो नंबर्स दिखते हैं या जो सिंक्रोनिसिटीज़ लाइफ में हो रही हैं उसके पीछे कोई वजह है। कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, और अभी मुझे लगता है आपका जो कार्मिक पार्टनर है उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग नज़र आ रही हैं, और ये जो चीज़ें पेंडिंग हैं ये मुझे लगता है आपकी लव लाइफ के लिए मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन भी अगले 3 दिनों में होगी। ये पर्सन अपना माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं किसी मेजर डिसीजन के लिए। अब वो मेजर डिसीजन क्या है? आपके साथ फ्यूचर देखना, या फिर अपनी फैमिली को किसी तरह से मनाना, या फैमिली के खिलाफ जाके कोई ऐसा फैसला ले लेना जिसमें एटलीस्ट ये पर्सन खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। मतलब वो जो हिम्मत है जो इनमें अभी तक नहीं थी इतने सालों से, इतने महीनों से, या फिर ये अपनी फैमिली के सामने आपका स्टैंड लेने से डर रहे थे, तो वो अगले 3 दिन में ऐसा नहीं होगा कि रातों रात 3 दिन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। पर गाइस, ये दुनिया है, इस जीवन में चमत्कार किसी भी पल हो सकता है। यू नेवर नो। अगर आपका फेथ पक्का है, मन सच्चा है, और आपका विश्वास 100% है कि मेरी लाइफ में मिरेकल भी होगा, तो वो हो जाएगा। अभी जो वीडियो सुन रहे हैं मेरे दर्शक, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा। जो जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपकी मन की इच्छा है इस रिलेशन में, अगर आप पार्टनर का नाम नहीं लिख सकते मत लिखिए, लेकिन जो कुछ भी आप चाहते हो अपने रिश्ते के अंदर, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख डालो। जैसे आप शादी चाहते हो तो आप यूनिवर्स को बोल सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी में आप हमेशा मेरे साथ हो, मेरी शादी हो रही है या हो गई है, या कुछ भी, जो भी आपकी डिज़ायर है कि आपका रिश्ता उनसे ठीक हो जाए, ये कमेंट ज़रूर करिएगा। क्योंकि आज की जो रीडिंग है इसकी एनर्जी बहुत हाई है। जब मैं आपके कार्ड्स को रीड कर रही हूँ मैं उस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। तो कोई भी कमेंट सेक्शन में अपना थैंक यू यूनिवर्स भी डाल सकते हो आप, या थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू परमात्मा। चाहे आप मन में अपनी विश बोल दो, लेकिन थैंक यू कमेंट सेक्शन में डाल दो। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो एनर्जी आप यूनिवर्स में छोड़ते हो जब आप किसी स्पिरिचुअल चैनल पर आते हो, अगर वहाँ पे आके आप किसी के लिए शुक्रिया अदा करते हो, थैंकफुल रहते हो, ग्रैटिट्यूड पे करते हो, तो अल्टीमेटली आप भी अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को, या भगवान के या यूनिवर्स के आशीर्वाद को अट्रैक्ट कर रहे हो। मैं वापस आती हूँ आपकी रीडिंग पर। आप जिनसे डील कर रहे हो गाइस, अगले 3 दिन ये पर्सन रात में कई बार आपका सोशल मीडिया चेक करेंगे। शायद कई लोगों को रात के टाइम भी इनकी कोई मिस्ड कॉल या कोई मैसेज मिल सकता है जो आप सुबह उठ के देखें, या फिर आपको ऐसा लगे कि आप भी 3 रातें अगली जो आने वाली हैं, आप भी सारी रात इस पर्सन को स्टॉक कर सकते हो। बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी ना मिरर करने वाली है एक दूसरे की। अगर वो आपको लेकर बहुत डीप डाउन फील करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ तो मिसिंग है, इधर से आपको भी फील होगा। स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा होगा जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या किसी हायर लेवल सोलमेट के साथ रिलेशन में डील कर रहे हैं। गाइज, यहाँ पे कुछ इनिशियल्स निकले हैं। आपके पर्सन के नाम का ये पहला लेटर हो सकता है, और अगर कोई सरनेम है तो उसका फर्स्ट लेटर या अक्षर हो सकता है। सबसे पहले MIOWACR
VFGQKDYLTHPSF और लास्ट है J। तो ये कुछ इनिशियल्स होंगे और जिनके नहीं आए तो आपको घबराना नहीं है। ये रीडिंग है और रीडिंग में क्या होता है, एनर्जीज शिफ्ट भी होती हैं। करंट एनर्जीज हैं और फ्यूचर एनर्जीज हैं। अगर आप अच्छा मैनिफेस्टेशन कर लेते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो या फिर आप हाई वाइब्रेशंस में रहते हो, तो जो आपके थॉट्स होंगे आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपके रिलेशन में इम्प्रूवमेंट दिखाने को। आप कुछ ज़ोडिएक साइन भी आपके पार्टनर के मुझे नज़र आ रहे हैं, ये इनके बर्थ चार्ट में होंगे। तो सबसे पहला सन मून राइजिंग में कहीं भी इनके जन्म कुंडली के अंदर ये ज़ोडिएक होंगे। पहला निकला है लिब्रा का साइन, तुला राशि। दूसरा लियो का साइन है, सिंह राशि का। तीसरा कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। चौथा वर्गो है, कन्या। पांचवा एक्वेरियस है, कुंभ राशि। छठवां टॉरस है, वृषभ राशि। सातवीं राशि आई है जेमिनी की, मिथुन। आठवीं राशि पाइसेस है, मीन राशि। नौवीं राशि यहाँ पे सैजिटेरियस है, धनु राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की होंगी, आप लोगों की नहीं हैं। और अगले 3 दिन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप मंत्र चैंट करते हो, डोनेशन चैरिटी करते हो, नेचर से कनेक्ट करते हो, ग्राउंडिंग करते हो अपनी एनर्जीज़ को, थोड़ा सा हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज करते हो, चाहे एरोबिक्स है या फिर किसी तरह से योगा है या कोई जिम है, मतलब अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखो अगले 3 दिन में, ताकि आपके माइंड में इस पर्सन का जो थॉट है वो बार बार ना घूमे। क्योंकि जितना कम सोचोगे उतनी जल्दी रिलेशन अच्छी तरह से मैनिफेस्ट होगा, और जितना ज़्यादा सोचोगे उतने दिन लंबे आपको लगेंगे कि इतने दिन हो गए अभी तक हमारी लाइफ में रिलेशन की प्रॉब्लम सेटल नहीं हुई। तो थोड़ा सा लेट गो करना सीखो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये पर्सन तो लौट ही रहे हैं आपकी लाइफ में। ये भी सुकून से अगले 3 दिन नहीं निकालने वाले, ये भी कोशिश करेंगे अपना मन डाइवर्ट करने का। अल्टीमेटली वो होगा नहीं, क्योंकि इनकी सारे ही कार्ड्स में ऐसा नज़र आ रहा है ये पर्सन घूम फिर के आपके पास ही आते हैं, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं लगना शुरू हो गया है कि आपका और इनका रिलेशन शायद जन्मों जन्मों पुराना है। शायद कुछ लोग ये बात नहीं मानेंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन जिनको विश्वास है केवल उन्हीं से रेजोनेट होगा। कुछ मेरे व्यूअर्स का अपने पार्टनर के साथ एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिसमें आपकी लाइफ में बार बार साइकिल रिपीट होते हैं ऑन एंड ऑफ के। और ज़रूरी नहीं है कि सारे ही देखने वाले, अगर उनके सबके ऑन एंड ऑफ साइकिल चल रहा है रिलेशन में, तो वो सभी पास्ट लाइफ से होंगे, नहीं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक व्यूअर्स एक पास्ट लाइफ लवर के साथ डील कर रहे हैं, तभी आपकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस हैं। ये रही गाइस आज की रीडिंग। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।